Hello, Chu. Let's see this question here. When a system is taken from state A to state B along path ACB as shown in figure below, 80 joule of heat flow into the system and system does 30 joule of work. ये ग्राफ हमें दिया हुआ है. How much heat flow into the system along path ADB if the work done by the system is 10 joule? Our option is 40 joule, 60 joule, 80 joule and 100 joule. So the key concept for this question is heat calculation. तो सबसे पहले जाने की हीट होती क्या है, तो आप ये बोल दो इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. तो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखना सबसे पहले सेंस जो आपको बोला वो देखें. आपको बोला हुआ यहाँ पे 80 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. सिस्टम ने ली है यानी ये पॉजिटिव, एंड सिस्टम डज 40 जूल ऑफ वर्क यानी ये नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर Q की बात करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 80 जूल, ठीक है ना, बिकॉज हीट फ्लो इनटू द सिस्टम. और इसी के साथ अगर W की बात करें विच इज -30 जूल बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम. क्लियर है. तो अगर यहां से डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी पता करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, विच इज डेल्टा यू इज इक्वल टू 80 माइनस 30, यह आ जाएगा आपका 50 जूल. नाउ अब बात करेंगे कि हमें दिया हुआ है फॉर एडीबी के लिए बात करना है. तो फॉर पाथ एडीबी के लिए बात हो रही है. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि 10 जूल जो हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू तो आपकी 50 है. क्यू आपको फाइंड आउट करना है और डब्ल्यू हो जाएगा आपका 10 बिकॉज डब्ल्यू इज -10. वर्क डन बाय सिस्टम, दैट्स वाई इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव. सो क्यू विल बी आपका हो जाएगा 50 प्लस 10 60 जूल. अगर यहाँ से ऑप्शन चेक करें तो एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन बी. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.